नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या की शुरुआत है वो भगवान की पूजा पाठ से करते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ हम पूजा करें, लेकिन अक्सर हम कोई ना कोई गलती कर ही जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस गलती का हल कैसे निकाला जाए। तो आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित नीरज भारद्वाज, जो कि यहाँ सिरसा के फेमस पंडित है, जिन्हें पूरा ज्ञान है कि किस तरह से पूजा पाठ की जाती है। और खास कर जो हनुमान जी के भक्त हैं, उन्हें अपनी पूजा करते वक्त कुछ खास नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि हनुमान जी की जो पूजा है वो किस तरीके से की जाती है। ऐसी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए चलिए इसी बात पर डिस्कशन करते हैं पंडित नीरज भारद्वाज जी से। तो सर, जैसा कि हम सबको पता है कि जो जी हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके जी लिए पूजा पाठ का खास नियम होता है। तो ये खास नियम क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है नेहा जी आपने। हनुमान चालीसा जब पढ़ी जाती है तो उसमें लिखा है जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। आपके जितने भी सवाल हैं या हमारी ऑडियंस के जितने भी सवाल हैं, उन सब सवालों का जो आंसर है, जो जवाब है, वो हनुमान चालीसा के अंदर ही लिखा हुआ है। अब लोगों के मन में कई प्रश्न हैं कि हनुमान जी की आराधना कैसे करें, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो हमारी माताएं ऐसा सोचती हैं कि वो ब्रह्मचारी हैं तो हम उनको स्पर्श ना करें। अगर भगवान ब्रह्मचारी हैं तो माताएं उनके दरबार में ना जाएं। ऐसी मिथ्या बातें लोगों के घरों में हैं। परंतु सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हनुमान जी महाराज भगवान है। हमें बनाने वाला भगवान, मुझे बनाने वाला भगवान, आपको बनाने वाला भगवान है। अगर भगवान हमें बना करके भी हमारे अंदर स्त्री और पुरुष का भेद रखेगा तो फिर भगवान थोड़ी है वो। इसलिए हनुमान जी की पूजा पहली बात तो कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, स्त्री से पुरुष तक, या कोई भी थर्ड जेंडर भी अगर करना चाहे तो वो भी पूजा कर सकता है। और पूजा का ऐसा विधान है कि जैसा हमारा भाव है, हनुमान जी उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। और विधिवत जो पूजा है मैं आपको बिल्कुल आज के चैनल में बताऊंगा, आज के प्रोग्राम में सारी बात बताएंगे आपको। क्या विधि रहती है कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए, जैसा कि कहा जाता है कि जी उन्हें लाल सिंदूर और चोला जी जी चढ़ाना चाहिए, जी। पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए, मीठे पान का हम्म। भोग लगाना जी चाहिए। तो कई तरह के भोग है जिनसे हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो किस तरह जी के भोग उन्हें लगाकर जो है हमारी ऑडियंस से प्रसन्न कर जी सकती है जी हनुमान जी को? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हनुमान जी महाराज के लिए जो विधि है वो बड़ी सामान्य सी विधि है, क्योंकि ऐसा लिखा है चारों युग प्रताप तुम्हारा। किसी देवता के लिए ये बात नहीं आई, केवल हनुमान जी के लिए आई है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी त्रेता में भी थे, हनुमान जी द्वापर में भी थे, हनुमान जी सतयुग में भी हैं, और हनुमान कलयुग में भी हैं। चारों युगों में हनुमान जी हैं। तो करने की सरल विधि ये है कि हनुमान जी एक चीज चाहते हैं केवल, वो ये कि हनुमान जी को याद करने से पूर्व हनुमान जी के इष्ट को, मतलब राम जी को याद कर लिया जाए। अगर राम जी की पहले पूजा करनी चाहिए। और हनुमान जी महाराज, एक राम स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस स्तुति का पहले पाठ करना चाहिए। इसके बाद विधिवत हनुमान जी को एक आसन दें। हनुमान जी बड़े सरल हैं, आप जहां बोला फूल पे बुलाएं वो फूल पे आएंगे, सोने के सिंहासन पे बुलाएं तो सिंहासन पे आएंगे, चांदी पे बिठाएं चांदी पे आएंगे। तो जैसा भगत का सामर्थ्य है, अगर धनवान है सोने का सिंहासन लगाए, धनवान नहीं है तो चांदी का लगाए, उसका भी सामर्थ्य नहीं है तो एक लाल कपड़े पे गेहूं की ढेरी रखे, उसके ऊपर राम दरबार स्थापित करे, चमेली का दीपक जलाए, सिंदूर का तिलक लगाए, खुद लाल सिंहासन पे बैठे, हनुमान जी को लाल सिंहासन पे विराजमान करे, और रेशम की ऊन की माला आती है रेशमी कलर में, वो मैरून कलर की, उस माला के ऊपर जो भी गुरु मंत्र है या इष्ट मंत्र उसका जाप करे। विधिवत हनुमान जी को सबसे प्रिय है गुड़ और चना। कितने सरल हैं भगवान, 56 पकवान बाजार में मिलते हैं, परंतु हनुमान जी महाराज गुड़ और चने से प्रसन्न हो जाते हैं। गुड़ चने का भोग लगा करके उनकी आरती करें। बड़ी सरल विधि है हनुमान जी को मनाने की। जैसा कि आपने कहा कि हनुमान चालीसा को शुरू करने से पहले हमें राम स्तुति करनी चाहिए, जी ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान चालीसा करने से पहले हमें राम नाम की जो एक माला है उसका जाप कर लेना हाँ, वो चाहिए। बात एक ही है, दोनों बात एक है। जो मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, अगर वो स्तुति करते हैं तो ऐसा संसार में कोई नहीं है कि वो स्तुति से प्रसन्न ना हो। मैं आपकी बड़ाई करूं या कोई हमारी बड़ाई करे तो नेचुरली हम प्रसन्न होते हैं। ऐसे जब स्तुति किसी देवता की करते हैं तो वो देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होता है।
अगर स्तुति पाठ करें तो बहुत अच्छा, अदरवाइज राम नाम तो सबके लिए है, सब कर सकते हैं, कोई जैसा दिक्कत कि नहीं है। आपने बताया कि हनुमान जी को प्रसन्न करने से पहले राम जी को प्रसन्न करना हाँ, जरूरी है, बहुत तभी जरूरी है। हनुमान जी विराजमान होते जी हैं। जी जी लेकिन ऐसा भी है कि जो हनुमान जी है वो माता सीता के भक्त थे, तो ऐसा भी जी। कहा जाता है कि सीता राम दोनों साथ कहिए तभी हनुमान जी प्रसन्न हाँ, होते नहीं हैं। ठीक है आपका प्रश्न। असल में राम और सीता में भेद नहीं है। राम के अंदर पूरी सृष्टि समाहित है, केवल राम शब्द के अंदर ही सीता जी हैं। राम शब्द में ही राम जी हैं, राम शब्द में ही शिव जी हैं। तो तारक मंत्र इसलिए राम को कहा गया है। तो राम जी की स्तुति करने से भगवती माँ सीता की स्तुति ऑटोमेटिक ही हो जाती है। महिलाओं का एक प्रश्न आता है कि जी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जी प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए, जी। तो इस तरह की बात मिथ्या है या कुछ सच्चाई भी इन बातों में है? देखिए, कोई भी मंदिर है उसका जो मंदिर के दो नियम रहते हैं। एक नियम तो आम पब्लिक के लिए जिसको हर आदमी फॉलो कर लेता है कि मंदिर के गर्भगृह से बाहर रहें। गर्भगृह के अंदर केवल पुजारी को जाने की अनुमति है, क्योंकि जो हवा का प्रवाह है, जो एनर्जी का प्रवाह है, गर्भ द्वार के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर जो है ना गुम्बद बना रहता है। वो जितने भी ग्लोबल में, जो गैलेक्सी में, जो वायुमंडल में जो एनर्जी है, उस गुम्बद के माध्यम से वो गर्भगृह में आती है। तो कोई माता अगर गर्भवती है तो उसको गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। किसी को सूतक पातक लगा है, कोई शुद्धि का चल रहा है, या कोई भी ऐसी बात जिससे वो अपवित्र है, उसका मन प्रसन्न नहीं है, उदास है, तो उसको गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। उसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं है, पुरुष भी है तो उसको भी गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। और सनातन संस्कृति में तो ये नियम है कि जिनके सिला हुआ कपड़ा पहना है, गर्भगृह में जाने का, आप साउथ में जाइए वहां ब्राह्मण लोग केवल धोती रखते हैं। सिला हुआ कपड़ा पहन करके गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए, धोती के बिना नहीं जाना चाहिए। इसलिए कोई माता है, पुरुष है, सबसे मैं निवेदन यही करता हूँ कि गर्भगृह में केवल पुजारी जी जाएं, दूसरे लोग ना जाएं, तो एक अच्छा रहेगा। बजरंग बाण के पाठ को लेकर भी कहा जाता है कि जी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बहुत जी सारी वीडियो हम सोशल मीडिया जी जी। पर हाँ, देखते बहुत आती हैं, है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए बहन जी, कालांतर में जब हमारे यहाँ मुगलों का राज था, तो हमारे जितने धर्म ग्रंथ थे उनसे छेड़छाड़ हुई है। अब बजरंग बाण का आपने प्रश्न किया तो उसमें आता है, उठ उठ चली तो राम दुहाई। तो हनुमान जी को बार बार राम जी की सौगंध दी जाती है। तो हनुमान जी को बाध्य किया जाता है किसी काम के लिए। आप जब बजरंग बाण पढ़ेंगे तो उसमें दुहाई शब्द कई बार आया है। तो राम जी, हनुमान जी को दुहाई दी जाती है राम जी की, कि आप मेरा ये फलाना काम करिए, इसके लिए आपको राम जी की दुहाई दुहाई है, शपथ है। इसलिए हम अपने इष्ट को किसी संसारी काम के लिए क्यों उनको शपथ दें, और वो भी राम जी की शपथ, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए कई ऐसे संत महात्मा महापुरुष कहते हैं कि बजरंग बाण का जब हम पाठ करते हैं तो निष्काम भाव से करें, इसमें हमारी कामना नहीं होनी चाहिए। अगर कामना है तो हनुमान जी को दुहाई नहीं देनी चाहिए। इसलिए लोग बजरंग बाण के पाठ से थोड़ा परहेज करते हैं। सुंदरकांड का पाठ भी बड़ा जी महत्वपूर्ण माना जी जी, जाता है। जैसे बिल्कुल। कोई भी समस्या हो, कोर्ट जी केस हो या जी। कोई और जिंदगी के अंदर तकलीफ हो, तो सुंदरकांड बिल्कुल। का पाठ हमेशा करना चाहिए, 21 जी। दिन लगातार करना हम्म। चाहिए। तो उसके लिए क्या विधि विधान रहता है? देखिए, आपके ना जो शब्द बोला आपने सुंदरकांड, उसके नाम में ही उसका अर्थ है सुंदर। तो पूरा सुंदरकांड ही सुंदर है। करने का नियम सुंदरकांड का रात्रि का है। रात को 9 बजे के बाद हनुमान जी का कोई भी अनुष्ठान करना है, हनुमान चालीसा छोड़ करके, तो रात को 9 बजे के बाद ही करना चाहिए। सुंदरकांड करना चाहिए विधिवत, जितना संकल्प को ले सके। 1 पाठ का, 11 पाठ का, 21 पाठ का, 108 पाठ का, जैसा सामर्थ्य है करना चाहिए। सुंदरकांड जहां होता है वहां पर भगवती जानकी आती है, क्योंकि पूरी रामायण में जानकी जी का जो संताप है वो हनुमान जी ने सुंदरकांड में दूर किया है। लक्ष्मण जी को जो सीता जी का, राम जी का जो बोध हुआ है, दोनों परिवारों का मिलन हनुमान जी ने कराया है सुंदरकांड में ही। पुल बना है सुंदरकांड के अंदर। जामवंत की संतुष्टि हुई है, संपाति की संतुष्टि हुई है, जटायु की संतुष्टि हुई है, सबको भगवान ने प्रसन्न किया है सुंदरकांड के अंदर। तो सुंदरकांड तो बहुत चमत्कारी उपाय है, सबको करना चाहिए। एक चीज और हम देखते हैं कि हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं या जी कोई भी पाठ करते हैं तो हमसे कोई त्रुटि हुए बिना नहीं रहते हैं, क्योंकि जी जो सारे श्लोक होते हैं वो जी। संस्कृत में होते हैं। हाँ, तो हम बिल्कुल। लोग जो पढ़े, जो जिन्होंने हम्म। संस्कृत नहीं पढ़ी होती है, उनसे जी। कोई ना कोई तो त्रुटि हो ही हाँ, जाती हो है। जाती होगी। तो उसका क्या निवारण है? देखिए बहन जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदू लोग हैं, हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है। अदर मजहब के जो लोग हैं वो अच्छे से अपना भाषा जानते हैं, अंग्रेज अपनी बाइबल जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, परंतु हम हिंदू लोग अपनी संस्कृति से दूर हैं। पहले तो मैं पूरी ऑडियंस को आग्रह करूंगा कि वो संस्कृत को पढ़ें,
संस्कृत हमारी भाषा है, हमारी जननी है वो। और भारत की प्राण, भारत की मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब जो नहीं पढ़ पाए या जिनको समय नहीं है, वो मंत्र जप करें। किसी भी मंत्र को जप करने के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाएं, उनसे उस मंत्र की दीक्षा लें, उसकी विधि को पता करें, फिर मंत्र का जप करें। और फिर भी अगर कोई कमी किसी मंत्र में रहती है तो शास्त्रों में लिखा है कि जब हम आरती करते हैं, आरती करते ही जो पूजा की त्रुटियां हैं वो आरती से दूर हो जाती एक क्षमा याचना पाठ भी होता है, तो उस हैं। क्षमा जी याचना को करके भी अपनी त्रुटि की क्षमा हाँ, मांगी। वो आरती ही देखिए ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। तो हमारा जो समर्पण भाव है वो आरती में ही है। आरती के बाद क्षमा याचना है, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम मया दासोस्यामिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, आवाहनम न जानामि विसर्जनम। तो क्षमा स्तुति भी हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, किसी ब्राह्मण से हिंदी में भी ले सकते हैं, संस्कृत में भी करना चाहिए। तो भगवान भाव देख करके अपने आप ही क्षमा कर देते एक छोटा सा उपाय जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं हैं। हमारे जी ऑडियंस के लिए, जो ऑडियंस अपना जी जी सके और जी, बहुत हाँ इजी बिल्कुल। सा हो। देखिए इजी हो पाए तो हम पहले तो हनुमान जी को अपना इष्ट माने। हनुमान जी तो इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं, सबके बुलाने पे आते हैं। तो पहले तो हम हनुमान जी से जुड़े। जब हम उनसे जुड़ेंगे तो आधा काम तो जुड़ने मात्र से ही हो जाएगा। उसके बाद संकल्प लेकर के सबसे पहले तो लहसुन प्याज का त्याग करें। अगर कोई नहीं कर सकते, पूरा महीना नहीं रहा जा सकता, तो केवल मंगलवार तो छोड़े। मंगलवार के दिन लहसुन प्याज छोड़ करके, मांस मदिरा का छोड़ करके, तामसिक चीजें छोड़ करके बिल्कुल पवित्र भाव से किसी आसन पर बैठें। और श्री राम रक्षा स्तोत्र करके एक पाठ आता है, संस्कृत में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी है, वो बुद्ध कौशिक ऋषि जी का लिखा हुआ है। उस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसको करने से राम जी भी प्रसन्न होते हैं और श्री हनुमान जी महाराज भी प्रसन्न होते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है कि अगर नवरात्रों के दिनों में कोई 11 पाठ रोज कर ले 9 दिन के लिए, तो राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। उसके सिद्ध होने से ना तो नजर लगेगी, ना हमारे ग्रह बिगड़ेंगे, ना हमारी अकाल मृत्यु होगी, ना हमें महामारी का भय होगा, ना भूत प्रेत की बाधा हमें सताएगी। और उसके सिद्ध होने से स्वतः स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जब वो सिद्ध हो जाएगा तो स्वांता सुख जीव को अपने आप ही मिलने लगेगा। जैसा कि पंडित जी आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें बताई, तो जी किसी ने अगर कुंडली विश्लेषण करवाना हो आपसे जी। तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, देखिए ब्राह्मण के लिए तो सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई मंदिर में आकर के कराए तो बहुत अच्छी बात है, या मेरा नंबर आप डिस्प्ले पे मेंशन कर दीजिएगा, तो जो भी नंबर लेकर के आना चाहें तो आकर के करा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ पंडित नीरज भारद्वाज, जिन्होंने हमें बताया कि हनुमान जी की उपासना है किन विधि विधानों से करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना कोई सख्त नियम नहीं है, बहुत सरल से उपाय हैं जो इन्होंने बताए हैं। आप अपनी जिंदगी में इन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी को सुख में बना सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।